लैलतुल क़दर की फजीलत में कुरान भी है, बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन लैलतुल क़दर की रात है कौन सी, ये अल्लाह ने इसमें इबाहम डाल दिया। ताक रातों में 21 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, बाज़ बल्कि हदीस से 22वीं रात का भी होना साबित है, ज़्यादा इम्कान 27वीं रात का होता है, तो वो मुतय्यन नहीं है। उलमा ने बयान किया अगर लैलतुल क़दर को मुतय्यन तौर पे बयान कर दिया जाता है ना कि यही लैलतुल क़दर है, तो बहुत सारी उसकी उसमें जो है ना हिकमतें फौत हो जाती, जिनमें एक ये भी कि उस रात में जहां इबादत का सवाब बहुत है, गुनाह का अजाब भी बहुत है। फिर अगर उस रात में कोई गुनाह करता तो वो अल्लाह के अजाब से ना बच पाता, क्योंकि वो अल्लाह मुतय्यन कर दिया कि ये लैलतुल क़दर है, तो कैसे तुम इसमें गुनाह कर रहे हो। अब मामला अल्लाह ने मुबहम रख दिया कि भाई ये भी हो सकती है तो अगले दिन भी हो सकती है। और एक फायदा ये भी उसमें रखा मुतय्यन ना करने में कि लैलतुल क़दर उन्हीं को मिले जो तलाश करें, जो पूरा आशरा जागेंगे उनको लैलतुल क़दर मिलेगी। अगर अल्लाह स्पेसिफिक दिन बता देता कि 21वीं है, 23वीं है, या 25वीं है, या 22वीं है, तो बहुत सारे लोगों को लैलतुल क़दर मिल जाती। तो अल्लाह ने जो मुबहम रखा है ना, तो एक रात की फजीलत अल्लाह ने बढ़ा दी, मगर उसकी ताहीन में इबाहम पैदा कर दिया ताकि जो पूरा अशरा जागेगा उसी को लैलतुल क़दर मिलेगी, उसके अलावा हर आदमी को ना मिले। वो एक अल्लाह की एक हिकमत हो सकती है इसमें। तो ये दो हिकमतें हैं कि उसमें गुनाह अगर कोई करे तो उस पर अजाब ना आ जाए, क्योंकि अगर मुतय्यन कर दिया जाएगा तो फिर गुनाह कैसे तुम कर रहे हो इस रात में। तो अल्लाह ने उसमें भी इबाहम पैदा कर दिया, जो गुनाह करने वाला है अगरचे वो बड़ा गुनाहगार है उस रात में, चाहे वो रमजान का आखिरी अशरे में किसी रात में भी गुनाह करता है, लेकिन कम से कम इतना उज़र तो है कि उसको क्या पता था कि ये आज लैलतुल क़दर होगी। अल्लाह ताला की आदत है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को मुसावात की बुनियाद पर अल्लाह ने इस निज़ाम को नहीं चलाया। सब एक जैसे नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने इंसानों को तमाम मखलूक पे तरजीह अता फरमाई है, फिर इंसानों में भी सबको एक जैसा मकाम नहीं दिया। पैगम्बरों को अल्लाह ताला ने आम लोगों पर फजीलत अता फरमाई, फिर पैगम्बरों को भी एक जैसा मकाम नहीं दिया। अल्लाह ताला ने पैगम्बरों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी पैगम्बरों पर फजीलत अता फरमाई, और फिर इन चारों को भी एक जैसा मकाम अल्लाह ने नहीं दिया। इनमें सबसे अफजल मकाम अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो जैसे अल्लाह ताला की आदत है कि इंसानों में अल्लाह ने फ़र्क रखा, मखलूक में फ़र्क रखा, तो अल्लाह ताला ने इसी तरह इस ज़मीन के ख़ित्तों में फ़र्क रखा है। इस ज़मीन में सारे ख़ित्ते एक जैसे नहीं है। मस्जिद को अल्लाह ने आम जगहों पर फजीलत दी, फिर मस्जिदों में मस्जिद अक़सा, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम को अल्लाह ने बाकी मस्जिदों पर फजीलत दी, और इन तीन मस्जिदों में भी अल्लाह ने सबसे ज़्यादा फजीलत मस्जिद हराम को दी जहाँ बैतुल्लाह है, और इतनी बड़ी फजीलत दी कि मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर करार दिया गया। और उलमा कहते हैं सिर्फ नमाज ही नहीं है बल्कि एक नेकी का सवाब अल्लाह ने मस्जिद हराम में 1 लाख नेकियों के बराबर रखा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो औकात हैं, वक्त हैं, उनको भी एक जैसा नहीं रखा। अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिनों में जुमे के दिन को उन बकिया 6 दिनों पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है। फिर अल्लाह ने महीनों में तमाम महीनों पर रमज़ानुल मुबारक को फजीलत अता फरमाई है। आप रमज़ान में जब कोई नेकी करते हैं तो पूरे साल की नेकी एक तरफ और रमज़ान की नेकी एक तरफ, कई गुना अजर उसका बढ़ जाता है। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे रमज़ान को भी एक जैसा नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने रमज़ान के आखिरी अशरे को पिछले 2 अशरों पे अल्लाह ने फजीलत दी है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का सवाब बकिया 2 अशरों से ज़्यादा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में शद्दा मिज़ारहु, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, तहबंद कस लिया करते थे। ये किनाया है इबादत से कि बिल्कुल पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। और कमाल की बात यह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की जो 10 रातें हैं या 9 रातें हैं, इनमें भी फिर अल्लाह ने 9 को बराबर नहीं करार दिया, बल्कि इनमें एक रात ऐसी अल्लाह ने बनाई जो पूरे रमज़ान की तमाम रातों से अफजल और पूरे साल की तमाम रातों से अफजल, और उसका नाम भी अल्लाह ने खुद मुतय्यन किया कि उसका नाम है लैलतुल क़दर। क़दर का मतलब मर्तबे वाली, क़दर व मंजिलत वाली, ऊंचे मकाम वाली रात। तो ये अल्लाह की आदत है कि जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की कंपनियां मुख्तलिफ पैकेजेस निकालती हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, खुद पैसे कमाने के लिए। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है हमारी इबादत की, अल्लाह को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी इबादत करें तो उसको कोई फ़ायदा होगा, लेकिन अल्लाह हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए, हमें इबादत की तरफ लाने के लिए, हमारी तरबियत के लिए कि ये किसी तरह किसी बहाने आ जाएं। जैसे देखें मार्केटों में सेल लगती है ना, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, कंपनी का तो उसमें अपना मफाद होता है, तो गरीब से गरीब आदमी भी उस सेल की वजह से सस्ते में वो चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला का तो कोई मफाद नहीं है हमसे, लेकिन अल्लाह हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पैकेज देते हैं। क्या और रमज़ान का एक पैकेज है जिसमें गुनाह
गुनहगारों को तौबा की तौफीक मिलती है। पूरे साल कुछ नहीं किया तो कुछ रमजान में कर लो, पूरे साल मस्जिद में इबादत की तौफीक नहीं मिली तो चलो उम्रा की आज तुम्हें तौफीक मिली, मस्जिद हराम में इबादत कर लो, यहां तो मैं 1 पर 1 लाख तुम्हें दूंगा। तो ये जो अल्लाह की तरफ से पैकेज हमें मिलते हैं, ये अल्लाह के फायदे के लिए नहीं, हमारे फायदे के लिए, कि हम जैसे नालायक शायद सवाब का सुन के कि भाई एक एक नेकी का सवाब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया जा रहा है, तो जैसे मार्केटों में गरीब आदमी भी वो उस जो है पैकेज की वजह से खरीदारी के लिए पहुंच जाता है, तो इसी तरह जो भी आखिरत की लालच रखने वाले लोग हैं, अगरचे वो गुनहगार हैं, लेकिन इस पैकेज से फायदा उठाने का अल्लाह उनको मौका देता है। पूरे साल कुछ नहीं किया तो अब आओ, मेरी तरफ से सेल लगी हुई है, मेरी तरफ से एक एक नेकी पे लाखों नेकियां दी जा रही हैं, आओ मेरी तरफ और इस बहाने कुछ इबादत कर लो। तो अक्लमंद लोग अल्लाह की इस ऑफर से फायदा उठाते हैं, अल्लाह की तरफ से पेश करदा इस ऑफर से और अल्लाह की इस रहमत से फायदा उठाते हैं। तो वो रहमत क्या है? कुरान ने उस रहमत को बयान किया कि ये जो लैलतुल कदर की रात है, ये अल्लाह की तरफ से इतना बेहतरीन पैकेज है कि कुरान खुद इसका तस्करा करता है, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर। फरमाया कि अल्लाह कह रहा है कि किसी ने 1000 महीने इबादत की, जो तकरीबन 83 साल बनते हैं, तो 83 साल की इबादत का अजर एक तरफ और इस एक रात की इबादत का अजर एक तरफ। आप बताइए कितना बेहतरीन अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह की रहमत का मामला है और अल्लाह की तरफ से ये कितना बेहतरीन पैकेज है। तो इतना ज्यादा उसमें सवाब, और अल्लाह ने बताया कि ऐसी बरकत वाली रात है। 2 जगह कुरान ने इसका तस्करा किया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, कि हमने इस रात में कुरान को नाजिल किया और ये बरकत वाली रात है। एक जगह कुरान कह रहा है बरकत वाली रात, एक जगह कुरान कह रहा है कदर मंजिलत वाली रात, और दोनों जगह कुरान कह रहा है कि हमने इस रात की सिलेक्शन की है कुरान को नाजिल करने के लिए। तो एक फजीलत तो इस रात की यह है कि इसमें इबादत का अजर हजारों गुना बढ़ जाता है। आप 83 साल मुसलसल इबादत करते रहें और इस एक रात में आप इबादत करें तो अल्लाह की रहमत है कि उस एक रात की इबादत का सवाब 83 साल की इबादत के बराबर हो जाएगा। तो बहुत ही महरूमी की बात है कि कोई शख्स इस रात को सोते में गुजार दे। और उलमा ने यह बयान किया है कि जो भी फजीलत वाले दिन या फजीलत वाली रातें होती हैं, उनमें जैसे इबादत का सवाब बढ़ जाता है, गुनाह का अजाब भी उसी हिसाब से कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मस्जिद हराम के बारे में हदीस में आता है कि एक नमाज 1 लाख के बराबर, लेकिन कुरान क्या कहता है? वमन युरिद फीही बिइल्हादिन बिज़ुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिस सईर। मस्जिद हराम में जुल्म और गुनाह का कोई भी मासियत जो है, गुनाह है, उसका अजाब भी कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए उलमा कहते हैं कि मस्जिद हराम में एक जुर्म वो 1 लाख जुर्मों के बराबर है, मस्जिद हराम में एक चोरी 1 लाख चोरियों के बराबर है, मस्जिद हराम में एक झूठ 1 लाख दफा झूठ बोलने के बराबर है। तो सिर्फ नेकी का सवाब नहीं बढ़ता, गुनाह का अजाब भी बढ़ जाता है। इसी तरह उलमा कहते हैं कि रमजान में जैसे नेकी का सवाब कई गुना बढ़ता है, गुनाह का अजाब भी कई गुना बढ़ता है। जैसे मस्जिद में नेकी का सवाब बढ़ गया, मस्जिद में अगर आप जुर्म करते हैं, गुनाह करते हैं, तो अजाब भी बढ़ेगा कि अल्लाह के घर में तुम गलत कैसे कर रहे हो। तो इसी तरह याद रखिए कि लैलतुल कदर में 3 किस्म के लोग हैं। एक तो वो लोग जो इबादत करके इस रात को कीमती बनाते हैं और 83 साल की इबादत अपने खाते में, अपने अमाल नामे में डाल लेते हैं। एक वो लोग हैं जो महरूम होते हैं, पूरी रात सोते रहते हैं, लेकिन वो भी खुशकिस्मत हैं कि चलो ईशा की नमाज जमात से पढ़ी, फजर की जमात से पढ़ी, किसी दर्जे में उनको भी सवाब मिल गया, तरावी की कुछ रकतें पढ़ ली जितनी अल्लाह ने तौफीक दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस रात को बहुत हद तक जाया कर दिया, लेकिन खसारे वाला काम इन्होंने नहीं किया। खसारे वाले वो लोग हैं जो इस रात में भी गुनाह नहीं छोड़ते, ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं और ईशा की नमाज जमात से नहीं पढ़ रहे, गुनाह कर रहे हैं, फजर की नमाज जमात से नहीं पढ़ रहे। तो ये बदबख्त लोग हैं। तो खूब याद रखिए कि लैलतुल कदर में जैसे इबादत का सवाब बढ़ता है, ऐसे ही गुनाह का अजाब भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और यही हिकमत है, उलमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यकीनी तौर पर लैलतुल कदर की रात मुतय्यन करके नहीं बताई। आपने ये फरमाया कि ताक रातों में तलाश करो, आखिरी अशरे में तलाश करो, वो रात स्पेसिफिक मुतय्यन नहीं की। उसमें यही हिकमत उलमा बयान करते हैं कि अगर वो रात मुतय्यन कर दी जाती और फिर इसमें उस रात में कोई पूरी रात सो के ज़ाया करता तो अल्लाह की उस पर हुज्जत ताम हो जाती। अल्लाह कहते तुझे तो पता था कि आज लैलतुल कदर की रात है, तूने आज गुनाह कैसे किया, तूने इस रात को ज़ाया कैसे किया, तो और ज्यादा अजाब आ सकता था। ऐसा ना होता कि दुनिया में अजाब आ जाता। तो इसलिए अल्लाह ने उसको मख्फी कर दिया कि थोड़ा सा कंफ्यूजन में डाल दिया कि ताकि उसमें अगर कोई उस रात को ज़ाया करता है तो उसको यकीनी तौर पर अफसोस ना हो कि हो सकता है वो ये सोचे शायद आज की रात ना हो, बल्कि हो सकता है कल या परसों की रात लैलतुल कदर हो जाए। तो एक हिकमत तो उलमा ये बयान करते हैं। दूसरी हिकमत ये बयान करते हैं कि अगर लैलतुल कदर की रात मुतय्यन कर दी जाती और उस रात इत्तेफाक से कोई सोता रह जाता, बीमारी की वजह से इबादत ना कर पाता, तो फिर वो बकिया रातों में बिल्कुल भी इबादत ना करता। वो कहता लैलतुल कदर तो गुजर गई, अब मैं रात जाग के क्या करूंगा, असल जो अल्लाह की तरफ से रहमत वाला मामला था वो तो मैंने ज़ाया कर दिया। तो
अल्लाह ने इस उम्मत पर एहसान किया कि बता दिया भाई आखिरी अशरा है और ताक रातों में इम्कान ज़्यादा है, ताकि कोई 21वीं रात को इबादत ना कर सके तो उसको ये ख्याल ना हो कि भाई अब लैलतुल क़द्र का चांस ही खत्म हो गया, भाई हो सकता है 22वीं हो सकता है 23वीं हो। तो इस लालच में, इस उम्मीद में वो 10 की 10 रातें इबादत करेगा। और तीसरी हिकमत उलमा ने यह बयान की है कि लैलतुल क़द्र की रात को 100% मुतय्यन करके नहीं बताया गया, ताकि लोग इस बहाने ज्यादा इबादत करें और जो तलबगार हैं उन्हीं को मिले। अब जो आखिरी 10 अशरे में यकीनी तौर पर पूरी इबादत करेगा उसके लिए तो लैलतुल क़द्र यकीनी है। जो आखिरी अशरे में कुछ रातें जागेगा, कुछ रातें नहीं जागेगा, तो उसके बारे में इम्कान है कि शायद लैलतुल क़द्र इससे फौत हो गई हो। हाँ, ताक रातों में जो इबादत करेगा, तमाम ताक रातों में 21वीं में, 23 में, 25 में, 26वीं, 27वीं रात, 29वीं रात, तो उसके बारे में भी इम्कान है कि वो लैलतुल क़द्र को पालेगा। तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि जो पूरे आखिरी अशरे में तमाम ताक रातों में खास तौर पर इबादत करें उनको लैलतुल क़द्र मिले। तो अगर अल्लाह रात मुतय्यन कर देते तो फिर तो हर आदमी उस लैलतुल क़द्र में जाग लेता, लेकिन अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया कि भाई जो तलब करेगा और तमाम रातें जागेगा उसको तो यकीनी तौर पर लैलतुल क़द्र मिलेगी, और जो तमाम रातों में इबादत का एहतमाम नहीं करेगा तो उसके लिए मामला मशकूक है, इम्कान है कि मिल जाए, इम्कान ये भी है कि ना मिले। तो इसलिए भी उलमा कहते हैं कि लैलतुल क़द्र की यकीनी तौर पर तायीन नहीं की गई। बहरहाल बहुत कसरत से इस बारे में रिवायात हैं जिनमें आता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में और रमज़ान की ताक रातों में ख़ास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को तलाश करो। तो हमें लैलतुल क़द्र में करना क्या है? इसमें कुछ बिदअतें भी फैली हुई हैं। जत्थे बना के मस्जिदों में जाना और इज्तिमाई इबादतें करना, ये तमाम चीज़ें असलाफ से साबित नहीं है और इनको दीन समझ के करेंगे ये बिदअत हो जाएंगी, सुन्नत से दूर हैं ये सब चीज़ें। इनफिरादी इबादत होनी चाहिए। नमाज का कोई अलग से मखसूस तरीका साबित नहीं है। लैलतुल क़द्र की रात में जो तरीके से आम आप नमाजें पढ़ रहे हैं वही उसी तरीके से, ये नहीं कि पहली रकत में ये सूरत, दूसरी में ये सूरत, ये तमाम चीज़ें लोगों में फैली हुई हैं, ये बिदअत है, इनका हकीकत से, सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। तिलावत करें, दुआएं मांगें और तहज्जुद की नमाज पढ़ें। जितने नवाफिल अल्लाह आपको तौफीक देता है, आप जैसे आम मामूल है नवाफिल पढ़ने का, इसी तरह पढ़ें। और बेहतर है घर में इबादत करें। घर में अगर मुश्किल हो रही है तो मस्जिद में भी जा सकते हैं, लेकिन नवाफिल घर में पढ़ना ये मस्जिद में पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। मस्जिद में शोर शराबा करना, लैलतुल क़द्र के नाम पे जत्थे बना के बैठना, फिर लैलतुल क़द्र की रात पे पूरी पूरी रात प्रोग्राम चलना मस्जिदों में, ये सब चीज़ें लोगों को इबादत से गाफिल करने वाली हैं। बयान भी होने चाहिए मुख्तसर, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, बाकी वक्त इबादत में लगाना चाहिए। दूसरी बात यह कि इतनी कसरत से इबादत करना कि आपका दिमाग ही खराब होना शुरू हो जाए, नींद से हालत खराब हो जाए, तो ये भी ठीक नहीं है। कुछ देर आराम भी करना चाहिए ताकि जितनी इबादत हो वो तबीयत में निशात के साथ और फ्रेशनेस के साथ हो, आप उसमें टेंशन में ना आ रहे हो। और एक अहम बात यह भी है कि असल इबादत गुनाह छोड़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र में हमें जो दुआ सिखाई है उस दुआ का मफहूम भी यही है। सही हदीस में दुआ आती है कि लैलतुल क़द्र में ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ए अल्लाह तो सरापा मुआफ़ी है, मुआफ़ी को पसंद करता है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। तो इससे पता चलता है कि लैलतुल क़द्र में नबी हमें यह सिखा रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि गुनाहों से तौबा करनी है, माफ़ी मांगनी है। जाहिर है जिस जुर्म से माफ़ी मांगी जाती है तो इसी बेस पे मांगी जाती है ना कि आइंदा आप छोड़ने का अहद कर रहे हो। आपने किसी का दिल दुखाया, किसी को टेंशन दी, अब आप उससे सॉरी कर रहे हैं, वो कहता है ठीक है आइंदा टेंशन नहीं देना। आप कहते हैं दूंगा तो मैं आइंदा भी तुम्हें टेंशन, तो वो कहेगा फिर ये तो माफी नहीं, ये तो माफी के नाम पे मजाक हो गया भाई। तो नबी जो हमें दुआ सिखा रहे हैं उसमें असल बता रहे हैं कि लैलतुल क़द्र की रात में अल्लाह से दुआएं मांगकर तौबा करनी है। तो इस रात में आप इबादत करें, अल्लाह से दुआ मांगे। और दुआ क्या मांगे कि अल्लाह जो गुनाह हमारी जिंदगी में है उनसे हम तौबा करते हैं और आइंदा हमें उनसे बचने की तौफीक अता फरमा। गुनाह क्या है? नमाजों का कज़ा करना, दाढ़ी काटना, ख़वातीन का बेपर्दगी करना और सूद लेना, बहनों की विरासत ना देना, और जानदार की जो तस्वीरें आजकल लोगों ने घरों में डेकोरेशन के तौर पर तस्वीरें लगाई हुई होती हैं, ये सब नाजायज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना मिन अशद्दिन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामतिल मुसव्विरून, कि सबसे सख्त तरीन अज़ाब क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले को होगा। डिजिटल कैमरे की तस्वीर में तो बहुत अच्छा खासा उलमा का इख्तिलाफ है कि हमारी राय ये कि तस्वीर में दाखिल नहीं है, लेकिन जो प्रिंटेड तस्वीर होती है और किसी शरई उज़र के बगैर हो, एक तस्वीर किसी ज़रूरत से होती है, बिला वजह शोबाजियों के लिए अपने बाप दादाओं की तस्वीरें दीवारों पर सजाना, ये फैशन हमारे यहाँ बनता चला जा रहा है। और जो बुत बने हुए होते हैं तस्वीर के नाम पे, वो भी इस्लाम में हराम है। तो इन सब चीज़ों से हमें लैलतुल क़द्र में तौबा करनी है। शराब से, जिना से, बदनज़री से, वालिदैन की नाफरमानी से, रिश्तेदारी तोड़ने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खूनी रिश्तों को तोड़ता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लैलतुल क़द्र की रात में आप अपने खूनी रिश्तों को मना लें। इस रात में आप अगर रिश्ते को जोड़ेंगे इसका सवाब कई गुना ज्यादा मिलेगा, इसकी बरकतें बहुत ज्यादा होंगी। तो इस रात में सदका खैरात भी करना चाहिए। और इन तमाम जराइम से, नमाज छोड़ने का गुनाह, सूद का गुनाह, विरासत खाने का गुनाह, जो भी नाप तोल में कमी का गुनाह, आप अगर किसी इदारे में जॉब करते हैं, आप तनख्वाह पूरी ले रहे हैं मगर आप काम में डंडी मार रहे हैं, यह खयानत है जिससे कुरान ने रोका है।
ये भी एक जुर्म है, इस जुर्म से भी हमने इस रात में तौबा करनी है। अगर कोई किराएदार मालिक मकान के घर को अमानत के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता, यह भी अमानत में खयानत है। और अगर मालिक मकान किराएदार को तंग करता है या किराएदार मालिक मकान को टाइम पे किराया नहीं देता, यह भी जुर्म है जिसको कुरान बयान करता है अमानत में खयानत। तो जहां भी दो आदमियों का मामला हो रहा है और उसमें आप डंडी मार रहे हैं, यह बहुत बड़ा जुर्म है। कुरान में अहले जन्नत की ये सिफात बयान नहीं की गई हैं। तो अखलाक को अपने दुरुस्त करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, बात करता है, झूठ बोलता है, अमानत दी जाए तो खयानत करता है, और जब किसी से बहस मुबासा करता है तो गालम गलोच पे आ जाता है। आज देखें दफ्तरों में क्या हाल है, बात बात पे गालियां, जरा सी कोई मसला होता है फोश फोश गालियां निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें इस रात में तौबा करनी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह हम सब के लिए खैर और बरकत वाली बनाए, और इस रात में हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए, और इस रात में हमें गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।